आज ऑस्ट्रेलियंस एक ही चीज कह रहे होंगे, रैन रैन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। दूसरे दिन भाई बरसात आना, आज मत आओ। चौथे दिन के खेल में तो एटलीस्ट मत आओ, ताकि हम टीम इंडिया को हरा सके। ऐसी सोच ऑस्ट्रेलियंस की होगी, क्योंकि डे 3 में ऑस्ट्रेलिया 445 पे ऑल आउट हुआ, जिसमें 6 विकेटें जसप्रीत बुमराह की थी, 2 विकेट मोहम्मद सिराज की थी और 1 विकेट नीतीश रेड्डी को और 1 विकेट आकाशदीप को मिला। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हुई। ट्रेविस हेड इंडिया के लिए सबसे बड़े सिरदर्द, उन्होंने 150 की पारी खेल दी। इनका तो रोज का है भाई, ये जब भी इंडिया को देखते हैं जम के सुताई करते हैं और एक सेंचुरी फिर से बना दी। पिछले टेस्ट मैच में भी एक सेंचुरी बनाई थी, इस टेस्ट मैच में भी एक सेंचुरी बनाई। स्टीवन स्मिथ लीन पैच से आ रहे थे, रन्स नहीं बन रहे थे, लग रहा था कि यार पुराना स्टीवन स्मिथ नजर नहीं आ रहा। शुरुआत में स्ट्रगलिंग पारी रही, पहले 30-40 रन में ऐसा लग रहा था कि यार वो स्टीवन स्मिथ कहीं खोस आ गया है, वो नजर नहीं आ रहा है स्टीवन स्मिथ। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने रफ्तार पकड़ी, जो शॉट्स लगा रहे थे, लग रहा था कि हाँ पुराना स्टीवन स्मिथ वापस आ रहा है और उसने सेंचुरी लगा दी। उसने भी भाई जले पे नमक छिड़का हमारे। नीचे से बची खुची कसर एलेक्स कैरी ने पूरी की, बहुत बेहतरीन नॉक खेला और 445 तक ऑस्ट्रेलिया को पहुंचा दिया। इस वक्त टीम इंडिया के 51 रन यानी 51 रनों पे 4 क्रूशियल विकेट्स जा चुके हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। टीम इंडिया को फॉलो ऑन बचाने के लिए अभी भी 205 रनों की जरूरत है। 205 रन चाहिए फॉलो ऑन बचाने के लिए, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया इन्फोर्स करेगा फॉलो ऑन और उसके बाद टीम इंडिया का जनाजा उठना यहाँ पे तय है। लेकिन बरसात की भी प्रिडिक्शन है, 100% प्रिडिक्शन है डे 4 में बारिश की। तो इसीलिए कह रहा हूं मैं कि ऑस्ट्रेलियंस कह रहे होंगे कि रैन रैन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। डे 4 में तो मत आओ भाई, इंडिया को हमें हराना है, फॉलो ऑन इंसिस्ट करना है। अगर बरसात होती है तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ पलड़ा इस टेस्ट मैच का झुका हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में है। विराट कोहली जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, वो इतने गैर जिम्मेवार कैसे हो सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा अभी तक। आप कवर ड्राइव खेलते हो, आपका सबसे पसंदीदा स्ट्रोक है वो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आप बार बार वो शॉट खेलने में आउट हो रहे हो। आप 5 मैचेस में 5 कवर ड्राइव लगाओ और पांचों बार कवर ड्राइव लगाते हुए आउट हो जाओ, तो क्या फायदा, क्या फायदा उसका। आप टीम के बारे में सोचो, आप टीम को प्रायोरिटाइज करो। आप अपने बारे में सेल्फिश अप्रोच मत रखो, आप टीम को फर्स्ट रखो। अगर आप कवर ड्राइव लगाने में आउट हो रहे हो, छठवीं सातवीं स्टंप की बॉल को आप छेड़ोगे, तो आपका यही असर होगा, यही खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और इसका खामियाजा टीम भी भुगतेगी। लोग तो आपको क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं कि भाई अपने आइडल से सीख लो, सचिन तेंदुलकर ने जो किया था वही कर लो। एटलीस्ट थोड़ा पेशेंस के साथ खेलो, ऑफसाइड की बॉलों को छोड़ दो, जैसे ऑस्ट्रेलियन छोड़ रहे थे, जैसे केएल राहुल छोड़ रहे हैं। लेकिन नहीं भैया, ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, विराट कोहली हैं ये। कौन इनको समझाए कि आप सेम तरीके से आउट हो रहे हो। 3-4 साल के अगर इनके डिसमिसल्स उठा के देख लिए जाए फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, तो यही है सिमिलर कंडीशन। चाहे वो इंडिया हो या फिर ये सेना कंट्रीज में खेल रहे हो, फिशिंग आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ये फास्ट बॉलर्स को आउट होते हैं। ये बोल्ड नहीं होते, बहुत रेयर चांसेस हैं कैच आउट। ये दूसरे साइड में नहीं होते, ये स्लिप में कैच आउट होते हैं, ये विकेट कीपर को कैच देते हैं, ये गली में कैच देते हैं। इनका मोड ऑफ डिसमिसल अगेंस्ट फास्ट बॉलर यही रहा है 3-4 सालों से। स्पिनर्स के अगेंस्ट इनका डंडा उड़ता है, ये एलबीडब्ल्यू होते हैं। तो मतलब विराट कोहली को समझना चाहिए, यू आर सुपरस्टार। आप स्टीवन स्मिथ से इंस्पायर हो सकते हो कि देखिए उन पे भी लीन पैच था, वो भी बेहतर नहीं खेल रहे थे, लेकिन किस तरीके से यूटिलाइज किया खुद को, वक्त दिया, बाहर की बॉलों को छोड़ा, जो मेरिट वाली बॉल थी उस पे शॉट्स खेले, गंदी बॉलों पे शॉट्स खेले, जो बॉल पे जो शॉट बनता था वो खेल रहे थे। ऑन साइड वो प्रिफर करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऑन साइड की गेम नहीं खेली, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा था। तो आप भी वो चीज कर सकते हो। कवर ड्राइव लगाने में आप बार बार आउट हो रहे हो, तो आप अपने कवर ड्राइव को रोक सकते हो, आप टीम के बारे में सोच सकते हो। शुभमन गिल, मतलब हम इनके लिए क्या कहें। जब टीम से बाहर निकालने की बात आती है तो ये एक सेंचुरी लगा देते हैं या एक ऐसी पारी खेल लेते हैं कि सारे नॉइज दब जाते हैं। उसके बाद लगातार फ्लॉप, लगातार फ्लॉप। इनसे कोई एस्पेक्ट करे तो करे क्या, कोई क्या एस्पेक्ट कर सकता है। यशस्वी जायसवाल अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं भैया, एग्रेसिव बनना है उनको, वीरेंद्र सहवाग बनना है, ठोकना है बस, वक्त नहीं बिताना। जो गंदा शॉट था, जो फ्लिक था, क्या वो शॉट वहां पे बन रहा था? बिल्कुल नहीं बन रहा था।
आपको वक्त निकालना था, नई बॉल थी, आपको पहली बॉल पे चौका मिल चुका था, आप वो शॉट क्यों खेलने गए? और जो भी विकेट गिरी है टीम इंडिया की आज, 4 विकेटें जो भी गई हैं, वो बॉलर्स की मेरिट पे नहीं गई हैं। ये एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि वो बॉलर्स की मेरिट पे नहीं गई हैं। वो हमारे बैट्समैन की खामियां हैं, जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलियंस को ये विकेट मिली है। और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त वे अहेड इन दिस मैच, बहुत आगे है। और ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुका हुआ है। अगर डे 4 में बरसात नहीं आती तो डे 4 में ही ऑस्ट्रेलिया ये चीज तय कर देगी कि ये टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या होगा। अगर बरसात आती है तो हो सकता है कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए, क्योंकि 100% प्रेडिक्शन है बरसात की ब्रिस्बेन में। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो बल्ले से हो या गेंद से हो। पूरी तरीके से डोमिनेंस नजर आई है ऑस्ट्रेलिया की, और दिखाया है कि हु इज द रियल बॉस इन टेस्ट क्रिकेट। भाई रिसेंट टाइम में तो यही है, आप एक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से जीते, लेकिन उसके बाद अगले टेस्ट मैच में 10 विकेटों की करारी शिकस्त मिली है। और यहाँ पे पारी की हार का खतरा भी आपके ऊपर मंडरा रहा है। अब राहुल और रोहित के ऊपर सारा दारोमदार है। अब देखते हैं कि भैया ये लोग क्या कर पाते हैं। राहुल तो अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, लेकिन रोहित पे भाई भरोसा नहीं है, क्योंकि कैप्टनसी भी उस तरीके की वो कर रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि डिसीजन कैसे ले रहे हैं वो। कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग का जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है उनकी कैप्टनसी में भी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको लैक ऑफ डिसीजंस नजर आएंगे, जो कि बेहतर तरीके से वो नहीं ले पा रहे हैं। और बैटिंग में भी वो चीज नजर आएगी उनकी।